हेलो स्टूडेंट्स, नीलम हेयर फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज मैं आपको कक्षा 6 संस्कृत आमोदनी का षष्ठ पाठ है अल से बालय पढ़ाऊंगी। अल से का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर आलसी, बालय का मतलब बालक, आलसी बालक। स्टूडेंट्स ये आप ही की तरह कक्षा 6 का बालक की कहानी है। इसमें वो आलस भरा होता है, वो किस तरह से दूसरों को खेलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए कहता है, ये इसकी कहानी है। आओ देखें, हम लोग पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड। एक है अल से बाल के आसीत। एक का मतलब एक, अल से का मतलब आलसी, बाल का मतलब बालक, आसीत का मतलब था। एक आलसी बालक था। सह स्वकार्यम अपि कदापि न अकरोत्। स माने वह, स्व का कार्य मतलब अपना कार्य, भी, कदापि मतलब कभी नहीं, वह अपना कार्य कभी नहीं करता था। से नित्यम पाठशालाम न अगच्छत। वह, नित्य का मतलब रोज, वह रोज विद्यालय नहीं जाता था। कक्षायाः कार्ये सम्यक् न अकरोत्। और कक्षा का कार्य, सम्यक् का मतलब समय पर, न का मतलब नहीं, कक्षा का कार्य समय पर नहीं करता था। स एकदा अचिंत्यत। एक बार उसने सोचा। अहम, अध का मतलब आज है यहाँ पर, अहम मैं, विद्यालयम न गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उद्याने गत्वा कन्दुकेन पक्षिभ्यः सह क्रीडयिष्यामि। उद्यान का मतलब है यहाँ पर बगीचे में जाकर, गत्वा जाकर, कन्दुकेन का मतलब है यहाँ पर गेंद, बगीचे में जाकर, कन्दुकेन गेंद, और पक्षियों के साथ खेलूंगा। सह का मतलब साथ। नेक्स्ट है इसमें पैराग्राफ। ततः स उद्यानम अगच्छत। फिर वह बगीचे में गया। उद्याने एक अपि जनः न आसीत्। उद्याने बगीचे में एक भी आदमी नहीं था। शाखायां सह एकम काकम अपश्यत। काके का मतलब यहाँ पर है कौवा, ठीक है। शाखा का मतलब शाख पर उसने क्या देखा कि शाख पर उसने एक पक्षी यानी कि कौवे को देखा। बालकः अवदत्। बालक ने कहा, हे काके, हे कौवे, आगच्छत मया सह क्रीडयिति। आओ और मेरे साथ खेलो। काके अवदत्। काके ने क्या कहा, भो बालके, हे बालक, इदानी प्रातः बेला आसीत्। अभी सुबह का समय है। अहम जन जागरणाय गमिष्यामि। मुझे लोगों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। मम बहु कार्यम अस्ति। मुझे, बहु कार्यम का मतलब बहुत काम है। अवकाशे नास्ति, समय नहीं है, तुम जाकर त्वमेव खेलो। तदा स उद्याने कपोताम अपश्यत। कपोताम का मतलब है यहाँ पर कपोत का कबूतर। फिर उसने बगीचे में किसको देखा, कबूतर को देखा। शैतान अकथयत। उसने उससे कहा, भो मित्र, हे मित्र, आगच्छतम क्रीडाम, आओ खेलें। एक है कपोत अवदत्। एक कबूतर बोला उनमें से, जिससे वो बोल रहा था कबूतरों से, उनमें से एक कबूतर बोला, अधुना वयम भोजनाय क्षेत्रम गच्छाम। अब हम सब, कबूतरों के लिए बोल रहा है, भोजन के लिए खेत में जा रहे हैं। शोभनाम बेलाम वयम न यापयिष्यामि। ठीक है, अच्छे समय को, शोभनाम बेला का मतलब अच्छे समय को हम सब व्यर्थ नहीं बिताएंगे। तदा स बालके एकम भर मरत। तब बालक ने क्या देखा, एक भंवरा देखा, ठीक है। उसने उससे भी यही कहा, तदवतत। उसने उससे बोला, अरे भंवरे, तुम सदा मकरंदम पानम करोसि। तुम हमेशा फूलों से रस पीते हो। इदानी मया सह क्रीड। अब मेरे साथ खेलो। इदानी, अब मेरे साथ खेलो। भरमर अकथत। भंवरे ने कहा, यदि अहम तवय्याः सह क्रीडामि तर्हि कदा प्रागे गमिष्यामि। भंवरे ने क्या कहा,
तो हम यदि मैं अब तुम्हारे साथ खेलूँगा तो पराग कब ग्रहण करूँगा। ठीक है, फूलों से पराग ग्रहण करता है ना वो, कि अब मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा तो वो पराग कब ग्रहण करूँगा। तब हम अन्येन सह क्रीड़ा, तुम दूसरों के साथ खेलो। अन्येन का मतलब दूसरों के साथ। एवं पिपीलिका अपि एतत् एवं उत्तरम अयच्छत्। पिपीलिका का मतलब होता है यहाँ पर चींटी। ठीक है, इस प्रकार चींटी ने भी यही उत्तर दिया। लास्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स इसमें। तदा स अलस बाल अचिंत्यत। तब उसने क्या सोचा, जब बारी बारी सब लोग मना कर रहे थे उसको, किसने मना किया पहले, जो है जब वो धान में गया, कौवे ने मना किया, कबूतर ने मना किया, भंवरे ने मना किया और चींटी ने भी मना कर दिया। फिर वह उस आलसी बालक ने सोचा, अस्मिन् संसारे खगा मृगा कीटा अपि आलसा न सन्ति। इस संसार में खगा का मतलब पक्षी, मृगा का मतलब मृग, कीटा का मतलब कीट, कोई भी आलसी नहीं है। अहमेव किमर्थं से भवामि, तो मैं आलसी क्यों बनूं, किमर्थ मैं क्यों बनूं आलसी। तदा से प्रतिदिनम पाठशालां गत्या अध्ययन अकरोत्। तब वह प्रतिदिन पाठशाला गया और अपना कार्य किया। पंडित सत्य अभवत। ठीक है, अब किसी विद्वान ने कहा है, पंडित सत्य का मतलब यहाँ पर विद्वान है। तदा सह इमं श्लोकम अपठत। फिर उसने यह श्लोक भी पढ़ा। क्या पढ़ा, देखिए श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानम रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित भयानक शत्रु है। ठीक है, नास्ति उद्धम समो बंधु स्वयं कृत्वा नाव सीधी दति। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं, यह करके मनुष्य दुखी नहीं होता, सदा सुखी रहता है। इस तरह से इस पाठ का सारा अर्थ खत्म हुआ स्टूडेंट्स। थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।